हेलो दोस्तों, ट्रैवल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमरकंटक। तो आइए जानते हैं अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराज तहसील में स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरकंटक को तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक मैकल पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों का मेल होता है। अमरकंटक पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अतिरिक्त ये स्थान सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। इस क्षेत्र में भगवान शिव, भृंग ऋषि, दुर्वासा ऋषि और कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तीर्थ स्थान और सिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर में लाखों तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। पुराणों में भी अमरकंटक का उल्लेख मिलता है। अमरकंटक को आम्रकूट भी कहा जाता है। अमरकंटक जितना तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही हिल स्टेशन के रूप में प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। अमरकंटक के चारों तरफ से सरेई के जंगलों से घिरा हुआ है, जो वर्ष भर हरे रहते हैं। अमरकंटक प्राकृतिक धरोहर से भरपूर है। यहाँ जंगलों में हजारों प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के छोर पर बसा है, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले को और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सीमाओं को छूता है। अमरकंटक के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर है और नजदीकी रेलवे स्टेशन पेड़ा रोड है, जो कि 35 किलोमीटर है। तो आइए बात करते हैं अनूपपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है नर्मदा कुंड, यानी कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल। अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। मैकल पर्वत से निकलने के कारण नर्मदा को मैकल सुता भी कहते हैं। कहा जाता है कि पहले उद्गम कुंड चारों ओर से बांस से घिरा था। बाद में यहाँ पक्की कुंड का निर्माण कराया गया। इस कुंड के नीचे एक छोटा कुंड भी है। मां नर्मदा अमरकंटक से निकलने के बाद 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। मां नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। मां नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री भी माना जाता है, जिसे रेवा भी कहा जाता है। विश्व में नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। कुंडों के चारों ओर लगभग 24 मंदिर बने हैं, जिसमें नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, श्री सूर्यनारायण मंदिर और श्री राधा कृष्णा मंदिर, शिव परिवार, 11 रुद्र मंदिर प्रमुख है। यहाँ पर इवनिंग के समय उद्गम कुंड में मां नर्मदा की भव्य आरती होती है। नंबर 2, कपिल धारा। कपिल धारा मां नर्मदा नदी का पहला झरना है। अमरकंटक में यह नर्मदा उद्गम कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वाटरफॉल करीब 100 फीट की ऊंचाई से पहाड़ियों से नीचे गिरता है। कपिल धारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम भी है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहीं पर कठोर तप किया था और यहीं सांख्य दर्शन की रचना भी की थी। उन्हीं के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम कपिल धारा रखा गया है। कपिल धारा के पास ही कपिलेश्वर महादेव मंदिर है। इसके आसपास अनेक गुफाएं जहां साधु संत ध्यान मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कपिल धारा में मां नर्मदा का एक छोर डिंडोरी जिले में और दूसरा छोर अमरकंटक में आता है। नंबर 3, दुर्वासा धारा वाटरफॉल। अमरकंटक के पास यह वाटरफॉल कपिल धारा से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नीचे जाने पर मिलता है। इसकी ऊंचाई 10 फुट है। कहा जाता है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। इस वाटरफॉल को दुग्ध धारा कहा जाता है। यहाँ नर्मदा माँ का जल दूध के समान सफेद दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध धारा कहा जाता है। नंबर 4, कबीर चबूतरा या कबीर कोठी। यह स्थान अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पर डिंडोरी रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर संत कबीरदास ने कई वर्षों तक ध्यान लगाया था। इस स्थान के पास एक छोटा पानी का कुंड है। इसमें हमेशा पानी की धार निकलती रहती। यही कबीर कुटिया और कबीर चबूतरा है, जिस पर कबीरदास जी बैठा करते थे। इसी के पास एक वट वृक्ष है। माना जाता है कि कबीरदास इसके नीचे ध्यान किया करते थे। कबीर पंक्तियों के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है। यह स्थान अनूपपुर से 72 किलोमीटर, डिंडोरी से 88 किलोमीटर और शहडोल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 5, कपिलेश्वर महादेव मंदिर या कलचुरी ग्रुप ऑफ मंदिर। अमरकंटक के इन मंदिरों का निर्माण कलचुरी नरेश कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान करवाया था। नर्मदा कुंड के समीप दक्षिण में कलचुरी काल के मंदिरों का समूह है। कलचुरी काल के मंदिरों में मुख्यतः 5 मंदिर है, जैसे कर्ण मंदिर,
मच्छिंद्रनाथ मंदिर, पाटलेश्वर मंदिर, केशव नारायण मंदिर। इस परिसर में पाटलेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। इस मंदिर का आकार पिरामिड जैसा है। इस परिसर में एक जल कुंड भी है। कहा जाता है इसे शंकराचार्य जी ने बनवाया था। केशव नारायण मंदिर में भगवान केशव की काले पत्थर से निर्मित अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। मूर्ति के चारों ओर 10 अवतारों की प्रतिमा भी है। नंबर 6, श्री यंत्र टेम्पल। अमरकंटक का यह मंदिर नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर दूर सोनमुड़ा मार्ग पर स्थित है। ये मंदिर घने जंगलों के बीच में उपस्थित है। मंदिर का निर्माण सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की आकृति श्री यंत्र जैसी है। इसका निर्माण विशेष मूर्ति में किया गया था। अमरकंटक के श्री यंत्र महाभैरव मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 52 फीट है। नंबर 7, सोनमुड़ा। अमरकंटक का स्थान सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी के पास ही भद्र नदी का उद्गम स्थल भी है। थोड़ी दूर पर दोनों का संगम कुंड है। यही कारण है इसे सोनभद्र कहा जाता है। सोन को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। यह स्थान नर्मदा उद्गम स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सोनभद्र 100 फीट की पहाड़ी से एक झरने के रूप में नीचे गिरता है। यह स्थान मैकाल पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि सोनभद्र वाटरफॉल से गिरने के पश्चात धरती के अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर दूर सोनबरचरवार नामक स्थान पर पुनः प्रकट होते हैं और आगे जाकर गंगा में विलीन हो जाते हैं। नंबर 8, माइकी बगिया। यह स्थान अमरकंटक में नर्मदा उद्गम कुंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा यहीं से अपने फूलों को चुनती थी। यहाँ आम, केले और बहुत से सुंदर फूलों के पेड़ पौधे लगे हैं। इस स्थान पर गुलाब, काबुली के पौधे पाए जाते हैं, जिससे नेत्र लोगों के लिए औषधि बनाई जाती है। पुराणों में कहा गया है कि बचपन में गुलाबा काबुली मां नर्मदा की सहेली थी। प्राचीन काल में गुलाबा काबुली का पौधा सिर्फ माइकी बगियाओं में मिलता था, परंतु अमरकंटक के क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पास में एक कुंड है जिसमें साल भर पानी रहता है। इन स्थानों के अलावा भी अमरकंटक में बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि जैन मंदिर अमरकंटक और श्री ज्वालेश्वर मंदिर अमरकंटक आदि। अमरकंटक प्राकृतिक सौंदर्य और तीर्थ स्थल दोनों का संगम है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।